हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का भाग 7 लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग दोस्तों मूल विधि एवं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे विस्तृत रूप से दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैं कई वीडियो मूल विधि एवं संविधान से संबंधित ला चुका हूं। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे जाके वो तमाम वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था, तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। जी हाँ दोस्तों, ये वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, बल्कि जब पहली बार संविधान को अपनाया गया था उस समय दोस्तों कुल कितने अनुच्छेद थे संविधान में। दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 395, ऑप्शन बी है 415, ऑप्शन सी है 440, ऑप्शन डी है 375। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसका राइट आंसर जानेंगे। इसके बाद प्रश्न 1 से संबंधित कुछ इसकी व्याख्या भी देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि दोस्तों, जब पहली बार संविधान को अपनाया गया था तो कुल अनुच्छेद जो थे दोस्तों वो 395 अनुच्छेद थे। चलिए दोस्तों, प्रश्न 1 की कुछ व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो कुल अनुच्छेद 395 थे। उस समय अनुसूची जो थी दोस्तों वो 8 थी और भाग जो थे दोस्तों वो 22 थे। दोस्तों, केवल अनुसूची ही एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बल्कि दोस्तों अनुच्छेद ही नहीं पूछा जाता, बल्कि दोस्तों अनुसूची और भाग भी दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद के साथ साथ आप लोग अनुसूची भी जाने रखिएगा और भाग भी आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जब पहली बार अपनाया गया था संविधान, उस समय अनुच्छेद जो थे दोस्तों वो 395 थे। अनुसूची जो थी दोस्तों वो 8 थी और कुल भाग जो थे दोस्तों वो 22 थे। जबकि वर्तमान में संख्या की दृष्टि से कुल अनुच्छेद जो है दोस्तों वो 448 हो गए हैं। अनुसूची जो है दोस्तों वो बढ़ के 8 से 12 हो गई है दोस्तों। और उसके बाद जो है दोस्तों भाग जो है दोस्तों वो कुल 22 हो गए हैं। ये थे दोस्तों प्रश्न 1 की कुछ व्याख्या। इससे संबंधित दोस्तों कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान से संबंधित, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे दोस्तों पूछता है कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और बनता है, पूछता है कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके बाद दोस्तों कुछ अन्य प्रश्न बनते हैं, जैसे संविधान सभा की पहली बैठक जो है दोस्तों वो कब हुई थी। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों, ये प्रश्न बनता है। और कभी कभी दोस्तों इसी में एक प्रश्न और पूछता है कि जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे। तो दोस्तों, उसके जो अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। यदि दोस्तों बात करें स्थायी अध्यक्ष की,
तो उसके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न 1 की व्याख्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद उस प्रश्न पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है कि दोस्तों लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात कर रहा है एससी यानी कि अनुसूचित जाति की। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 62, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 47, दोस्तों ऑप्शन डी है 84। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले प्रश्न 2 यानी कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं, उसका हम लोग राइट आंसर देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस प्रश्न पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में कुल सीटें जो होती हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं वो हैं कुल 84 यानी कि ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 की थोड़ी हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल सीटें 84 हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा, यदि अनुसूचित जाति का सीट नहीं पूछता है तो कभी कभी अनुसूचित जनजाति की सीटें पूछ सकता है, तो उनकी जो सीटें होती हैं एसटी की वो हैं कुल 47। इसके बाद आगे इसकी व्याख्या दोस्तों, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या जो है दोस्तों वो है 552। लेकिन दोस्तों वर्तमान की यदि बात करेगा कि लोकसभा में वर्तमान में कुल सीटें कितनी हैं, तो दोस्तों वो है 545, जिसमें से दोस्तों 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है दोस्तों मनोनीत करता है। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है लोकसभा से ये कि दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। उसी प्रकार दोस्तों यदि राज्यसभा की बात करेगा तो उसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न राज्यसभा से संबंधित और बनता है, कभी कभी पूछता भी है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों राज्यसभा में दोस्तों कुल जो राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत करता है उनकी संख्या जो होती है दोस्तों वो 12 होती है। दोस्तों ये कुछ थी प्रश्न 2 की व्याख्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद उस प्रश्न पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों ये प्रश्न जो है तीसरा, ये इससे पहले एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कई एग्ज़ामों में दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा है दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है। जी हाँ दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए। ऑप्शन ए है शरारत, ऑप्शन बी है आपराधिक विश्वाभंग, ऑप्शन सी है धोखाधड़ी, ऑप्शन डी है जबरन वसूली। चलिए दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर जानेंगे, इसके बाद थोड़ा इसका व्याख्या भी देखेंगे। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि धोखाधड़ी। जो दोस्तों धारा होती है 415 से 420, उसका जो दोस्तों संबंध होता है वो होता है धोखाधड़ी से। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 की कुछ व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या जो दी गई है, इसके जो दोस्तों प्रत्येक बिंदु हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसका थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से लेके
420 का संबंध धोखाधड़ी से है। इसके बाद दोस्तों धारा जो है 415, इसमें क्या आता है ये भी आप लोग जान लीजिए। इसमें छल की परिभाषा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी पूछता भी है कि धारा 415 का संबंध किससे है। इसके बाद दोस्तों धारा 416 की यदि बात करें तो इसमें जो आता है वो है प्रतिरूपण द्वारा छल के विषय में बताया गया है। दोस्तों इससे संबंधित ये 416 धारा है, यानी कि छल के विषय में दोस्तों इसमें बताया गया है। इसके बाद दोस्तों धारा 417 जो है इसमें छल के लिए दंड निर्धारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ थी धाराएं जो कि छल से संबंधित थी। दोस्तों ये प्रत्येक जो धारा थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद उस प्रश्न पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा के द्वारा किया गया है। दोस्तों पहले प्रश्न में मैं इसका जवाब दोस्तों आप लोगों को दे चुका था, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों ये आप लोगों के सामने प्रश्न 4 है। आप लोग इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। इसके बाद इस प्रश्न पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, संविधान का निर्माण जो हुआ था वो संविधान सभा के द्वारा हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 की थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछता है कि संविधान का निर्माण कब हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण हुआ था। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे व्याख्या है। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था दोस्तों, ये भी आप लोग जान लीजिए। ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों एक प्रश्न और पूछता है कि भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जान जाइए, वो तिथि है 26 नवंबर, यानी कि दोस्तों 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये कुछ थी प्रश्न 4 की व्याख्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, ये प्रश्न जो है दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों, इसलिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जयदेव बनाम स्टेट। जो दोस्तों जयदेव बनाम स्टेट था उसका संबंध जो है दोस्तों वो आत्मरक्षा के अधिकार से था। दोस्तों ये कुछ बहुविकल्पीय रूप में प्रश्न आप लोग के सामने थे। चलिए दोस्तों अब हम लोग कम समय में वन लाइनर के रूप में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि यूपीएसआई की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे ये रहे। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न आप लोग को दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो दोस्तों 5 प्रश्न आप लोग को दिख रहे हैं, ये प्रत्येक प्रश्न जो है दोस्तों कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों प्रश्न 1 आप लोग देखिए, ये कह रहा है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 14, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न 2 है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों वो है सोवियत संघ, यानी कि दोस्तों इसे रूस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यदि बात करेगा मौलिक कर्तव्य का तो वो है दोस्तों सोवियत संघ। यदि बात करेगा कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है तो वो है दोस्तों अमेरिका। यानी कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार की बात करेगा दोस्तों तो वो है अमेरिका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है दोस्तों कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को है? तो दोस्तों वो धारा है 151। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है दोस्तों मूल विधि से संबंधित था। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ये कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा कितने वर्ष का दोस्तों वो दे सकता है? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है कारावास के दंड की सज़ा दे सकता है, तो वो है दोस्तों 7 वर्ष से अधिक की सज़ा वो नहीं दे सकता। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न है, वो कह रहा है कि वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? दोस्तों तो वर्तमान में कुल जो मूल अधिकार हैं वो हैं 6। लेकिन दोस्तों यदि बात करता कि मूल जो संविधान बना था उस समय मूल अधिकार कुल कितने थे, तो दोस्तों उस समय जो मूल अधिकार थे कुल 7 थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी आता था, जिसे दोस्तों बाद में 44वें संशोधन द्वारा जो 1978 में हुआ था मूल अधिकार से उसको हटा दिया गया था। तो दोस्तों वर्तमान में अब जो है कुल मूल अधिकार वो 6 बचे हैं। दोस्तों ये थे कुछ आज के वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिएगा। यदि दोस्तों आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके पास भी दोस्तों इसे आप शेयर कर दीजिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का संग्रह समय समय पे आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, जिससे दोस्तों आप लोगों की यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हो सकेगी और आप लोग दोस्तों यूपीएसआई का एग्ज़ाम सरलतापूर्वक पास हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों यदि आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।